हेलो दोस्तों, हम एक ऐसे राष्ट्र पर बात करने वाले हैं जो दुनिया की सबसे सक्सेसफुल बिजनेस को आगे बढ़ा रहा है और वो है कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच। अगर आपको लगता है कि एक अच्छा प्रोडक्ट या सर्विस बनाना ही काफी है तो ये सिर्फ शुरुआत है। क्या आप जानते हैं कि Amazon, एप्पल और टेस्ला जैसी गैंट्स अपने कस्टमर को इतनी इम्पोर्टेंस क्यों देते हैं? सिंपल सी बात है, कस्टमर्स आज के टाइम के रियल किंग हैं और जो बिजनेस इनकी जरूरत को पहचान कर उन इम्प्रूव करते हैं वो ही दुनिया के टॉप पर होते हैं। लेकिन बात सिर्फ ये नहीं है कि कस्टमर को खुश कर दो, ये बिजनेस डाटा को यूज करके अपने कस्टमर के एक एक मूव को समझाते हैं, उनका एक्सपीरियंस पर्सनलाइजेशन करते हैं और हर प्लेटफॉर्म पर एक सेमलेस जर्नी क्रिएट करते हैं और इसी अप्रोच की वजह से उनका प्रॉफिट बढ़ता है, उनकी ग्रोथ अनस्टेबल होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको बिजनेस भी उन्हीं की तरह ऊपर जाए तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। गेम चार्जर हो सकते हैं। मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि रियल लाइफ एक्सप्लेन और उनके पावरफुल रिजल्ट को आप दिमाग में एक मैथ थिंग की तरह काम कैसे कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कैसे आप अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। सिर्फ एक माइंडसेट चेंज से नहीं होता। कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच ए यूनिक थिंग। कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच का मतलब सिर्फ कस्टमर की खुशी या सेटिस्फैक्शन तक सीमित नहीं है, बल्कि ये आपके बिजनेस को हर एस्पेक्ट पर असर डालता है, चाहे वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो या सर्विस डिलीवरी हो या मार्केटिंग। ये होलिस्टिक माइंडसेट है जो सक्सेसफुल बिजनेस को लॉन्ग टर्म ग्रोथ और प्रॉफिट तक पहुंचाता है। कस्टमर इनसाइट डाटा ड्रिवन डिसीजन। कस्टमर सेंट्रिक बिजनेस सिर्फ अपने दिमाग या गट फीलिंग से नहीं चलते हैं। इनका फोकस डाटा ड्रिवन डिसीजन पर होता है, जिसमें वो अपने कस्टमर का व्यवहार, परफॉर्मेंस और फीडबैक को एनालाइज करते हैं, बिजनेस स्ट्रेटजीज बनाते हैं। एडवांस एनालिटिक्स टूल्स। आज के टाइम में AI और मैचिंग लर्निंग टूल्स का यूज करके कंपनीज अपने कस्टमर की परचेसिंग हैबिट्स, इंटरेस्ट और परफॉर्मेंस का इन डेप्थ एनालाइज करती हैं। एग्जांपल के तौर पर नेटफ्लिक्स का रिकमेंडेशन ऑलराइट एक डाटा ड्रिवन कस्टमर सेंट्रिक मॉडल है। नेटफ्लिक्स के पास इतनी ज्यादा यूजर डाटा है कि वो कस्टमर को उनके पसंद के शोज और मूवीज रिकमेंडेड करते हैं, जिससे यूजर एंगेजमेंट और सेटिस्फैक्शन बढ़ जाता है। ये एक रीजन है कि नेटफ्लिक्स की कस्टमर रिटेंशन रेट इतनी हाई है। सबूत के तौर पर नेटफ्लिक्स की रेवेन्यू का 80% पार्ट उसके रिकमेंडेड सिस्टम से आता है, जो एक कस्टमर सेंट्रिक डाटा मॉडल का आउटकम है। दूसरी चीज पर्सनलाइजेशन। हर कस्टमर स्पेशल है। कस्टमर सेंट्रिक बिजनेस अपने हर कस्टमर को एक यूनिक एडवाइस के रूप में ट्रीट करते हैं। उनका गोल होता है कि हर कस्टमर को एक पर्सनलाइजेशन एक्सपीरियंस दिया जाए। इस पर्सनलाइजेशन से कस्टमर को लगता है कि बिजनेस उनकी जरूरत को समझता है और उन्हें वैल्यू करता है। एग्जाम्पल के तौर पर Amazon का पर्सनलाइज्ड प्रोडक्ट रिकमेंडेशन सिस्टम। जब आप Amazon पर लॉग इन करते हैं तो आपको वो प्रोडक्ट दिखाए जाते हैं जो आपके प्रोविजन, परचेज और ब्राउजिंग हिस्ट्री के बेस्ड होते हैं। इस पर्सनलाइजेशन के वजह से कस्टमर के बाइंग डिसीजन इजी हो जाती है। सबूत के तौर पर रिसर्च के अकॉर्डिंग पर्सनलाइज्ड शॉपिंग एक्सपीरियंस कस्टमर के 40% तक रेवेन्यू ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करते हैं। एग्जाम्पल दूसरा, स्पॉटिफाई का डिसीवर वीकली प्लेलिस्ट हर यूजर के इंसाइटिंग हैबिट्स के हिसाब से करेक्टेड प्लेलिस्ट बनाते हैं, जो एक हाई पर्सनलाइजेशन एक्सपीरियंस डाटा है। इसकी वजह से स्पॉटिफाई के यूजर ज्यादा टाइम आप पर स्पेंड करते हैं। नंबर 3, ऑपरेशनल एक्सपीरियंस। हर प्लेटफॉर्म पर एक जैसे एक्सपीरियंस
आज का कस्टमर सिर्फ एक मीडियम तक सीमित नहीं है, वो आपके बिजनेस को साथ के टेलीकॉम से इंटरेक्ट करता है। ऑनलाइन, ऑफलाइन, मोबाइल ऐप, सोशल मीडिया और इवन फिजिकली स्टोरेज कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच में ये जरूरी है कि कस्टमर को हर प्लेटफॉर्म पर एक सेमलेस एक्सपीरियंस मिले। एग्जाम्पल के तौर पर स्टारबक्स ने एक स्ट्रॉन्ग ऑम्निशनल प्रोसेस क्रिएट किए हैं। स्टारबक्स के मोबाइल ऐप से आप कॉफी ऑर्डर कर सकते हैं, रिवॉर्ड अर्न कर सकते हैं और आप से ही पेमेंट कर सकते हैं। फिर चाहे वो स्टोर जाके कॉफी लें या होम डिलीवरी करें, हर इंटरेक्ट एक ही जैसे स्मूथ होते हैं। सबूत के तौर पर स्टारबक्स का मोबाइल ऐप बेस्ड लॉयल्टी प्रोग्राम ने उनकी सेल्स को 15% तक बूस्ट किया है। नंबर 4, प्रोटेक्टिविटी। कस्टमर सपोर्ट प्रॉब्लम आने से पहले ही सोल्यूशन। कस्टमर का सेंट्रिक बिजनेस सिर्फ प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करते हैं, प्रॉब्लम को होने से पहले ही आइडेंटिफाई करके फिक्स करते हैं। प्रोटेक्टिविटी सपोर्ट उनका मेन फोकस होता है। एग्जाम्पल के तौर पर एप्पल अपने सपोर्ट ने प्रोटेक्टिविटी कस्टमर सर्विस का एक लेवल सेट किया है। जब आपका एप्पल प्रोडक्ट वारंटी प्रोवाइड करते दौरान किसी प्रॉब्लम का शिकार होते हैं तो एप्पल खुद से आपके प्रोडक्ट के इश्यू को डिटेक्ट करते हैं, नोटिफाई करते हैं और सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं बिना आपके हेल्प मैनेज किए। सबूत के तौर पर एप्पल का नेट प्रोमोटर स्कोर NPS जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन को मेजर करता है, दुनिया में सबसे हाईएस्ट है। NPS स्कोर 89 है जो एक बेंचमार्क है और कस्टमर सेटिस्फेक्शन। नंबर 5, इमोशनल कनेक्शन। सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, इमोशन बेचने होते हैं। कस्टमर सेंट्रिक बिजनेस अपने प्रोडक्ट्स के जरिए सिर्फ सॉल्यूशन नहीं देता बल्कि वो अपने कस्टमर के साथ एक इमोशनल बॉन्ड बनाते हैं। ये इमोशनल कनेक्शन ही कस्टमर्स को लॉयली बनाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर नाइकी की मार्केटिंग स्ट्रेटजीज कस्टमर को सिर्फ शूज बेचने के लायक नहीं होती हैं, बल्कि वो अपनी कंपनाइजेशन के जरिए एक इमोशन सेल्स करते हैं। जस्ट डू इट स्लोगन हर इंडिविजुअल को अपने गोल्स को अचीव करने का लिए इंस्पायर करते हैं, चाहे वो प्रोफेशनल एथलीट हो या एक कॉमन पर्सन। ये फिजिकली और इमोशनल बॉन्ड बनाते हैं। सबूत के तौर पर नाइकी की ब्रांडिंग और इमोशनल कनेक्शन की वजह से ही वो ग्लोबल फुटवेयर इंडस्ट्रीज का 27% मार्केट शेयर होल्ड करते हैं। नंबर 6, कस्टमर इंप्रूवमेंट। कस्टमर को डिसीजन मेकिंग में शामिल करना। कस्टमर सेंट्रिक कॉम्पेंसेशन सिर्फ अपने प्रोडक्ट या सर्विस नहीं देती बल्कि कस्टमर को अपनी जर्नी का पार्ट बनाती है। कस्टमर फीडबैक को इम्प्लीमेंट करने और उनके सजेशन पर काम करना एक इम्प्रूविंग स्ट्रेटजी होती है। एग्जाम्पल के तौर पर लीगो आइडिया प्लेटफॉर्म जहां कस्टमर अपने प्रोडक्ट आइडिया सबूत करते हैं और अगर उनका आइडिया पॉपुलर होता है तो लीगो उस पर प्रोडक्ट को बनाते हैं। कस्टमर को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इंक्लूड करना उनकी एंगेजमेंट बढ़ाती है और ब्रांड लॉयल्टी को मजबूत करती है। सबूत के तौर पर इस प्रोग्राम के जरिए लीगो ने अपने फैन बेस को ज्यादा इम्प्रूव किया है जो कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ का एक बड़ा फैक्टर बना है। नंबर 7, कंटिन्यूस फीडबैक लूप। हमेशा बेहतर करने की कोशिश करें। कस्टमर सेंट्रिक बिजनेस अपने कस्टमर का फीडबैक रेगुलरली कलेक्ट करती है और अपने प्रोडक्ट और सर्विस में इम्प्रूवमेंट लाती रहती है। फीडबैक कलेक्शन का प्रोसेस एक कंटिन्यूस लूप होता है जिससे वो अपने बिजनेस को हमेशा कस्टमर के एक्सपेक्टेशन को अकॉर्डिंग बेटर बना सके। एग्जाम्पल के तौर पर टेस्ला हर बार अपने कार्स के ओनर से फीडबैक लेता और रेगुलर सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए उन्हें इम्प्रूवमेंट देते हैं, जैसे ऑटो पिलॉट फीचर को इंगेज करना
बैटरी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना। सबूत टेस्ला के मंथली सॉफ्टवेयर अपडेट और कस्टमर ड्रिवन इम्प्रूवमेंट्स की वजह से उनकी कस्टमर सेटिस्फेक्शन रेट 90% से ज्यादा है। कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच की बेसिक प्लस सिर्फ कस्टमर सेटिस्फेक्शन तक सीमित नहीं होते हैं। ये अप्रोच कस्टमर की एक्सपीरियंस को एक जर्नी बनाते हैं जिसमें पर्सनलाइजेशन, ऑप्शनल पर्सन्स, इमोशनल कनेक्शन, प्रोडक्टिविटी सपोर्ट और कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट सब इंक्लूड होते हैं। सक्सेसफुल बिजनेस अपने हर डिसीजन में कस्टमर को फोकस में रखकर ऑपरेट करते हैं, जो उन्हें लॉन्ग टर्म सक्सेस की तरफ ले जाते हैं। आप इन पॉइंट्स को अपने बिजनेस में एक्सप्लेन कर सकते हैं और विजुअली एक्सप्लेन करके जरिए इनको और इंगेजिंग बना सकते हैं। आपको कोई और टॉपिक पर एडिशनल डिटेल चाहिए हो तो हमें बताइए। कमेंट्स बॉक्स आपका है, कमेंट करके आप लोग हमें बताएंगे, तभी तो हम आपके लिए पावरफुल बिजनेस या और स्ट्रेटजीज हिस्ट्री पर वीडियो लेकर के आ सकते हैं। कमेंट बॉक्स आपका है, इसीलिए आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको अगला वीडियो किसके ऊपर चाहिए। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना न भूलना, ताकि और लोगों तक इसको भेजा जा सके और इसको और लोग देख सकें और उनको भी उनके काम में या बिजनेस में सपोर्ट मिल सके। आप लोगों का बहुत बहुत